नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 2 कंपनियों के बारे में, जिसको इस रिपोर्ट से बड़ा बेनिफिट हो सकता है आगे चलकर। कौन-सी 2 कंपनियाँ हैं दोस्तों? क्या बेनिफिट हो सकता है? क्या रिपोर्ट निकल के आ रही है? तो आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई भी खरीदारी और बिकवाली की कोई सलाह नहीं है। वीडियो सिर्फ़ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसे किसी भी प्रकार से आप रिकमेंडेशन ना समझें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में, कि रिपोर्ट क्या निकल के आ रही है और इस रिपोर्ट का आगे चलकर किन कंपनियों को जो है बड़ा फ़ायदा हो सकता है और क्यों उन्हीं कंपनियों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्या वो मोनोपोली बिज़नेस करती है इस रिपोर्ट को देखते हुए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोविड के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में या इंडिया में कह लीजिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हुई है दोस्तों तो वो है डीमैट अकाउंट। जी हाँ, बहुत सारे डीमैट अकाउंट जो है इंडिया के अंदर खुले हैं और लगातार इंडिया के अंदर डीमैट अकाउंट खुलते ही जा रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई एक रिकॉर्ड या हर क्वार्टर कोई ना कोई एक रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट का बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों दोस्तों? उसके कारण क्या है कि डीमैट अकाउंट जो है लगातार ओपन हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ग्राफ में भी आपको समझ में आएगा कि हर दिन कोई ना कोई बोलते हैं ना बड़ा जो है अचीवमेंट डीमैट अकाउंट को लेकर कोई ना कोई ब्रोकर करता रहता है। तो ऐसा क्या है दोस्तों कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार डीमैट अकाउंट की जो सीक्वेंस है वो बढ़ती जा रही है या एक ये कह लीजिए डीमैट अकाउंट जो है लगातार खुलते ही जा रहे हैं। ऐसा क्या है दोस्तों कि हर इंसान इस समय निवेश के बारे में सोच रहा है। अगर आप कह लीजिए दोस्तों आईपीओ, क्या आईपीओ एक कारण है? बिल्कुल है दोस्तों। आईपीओ मार्केट के अंदर भी इस समय जो है धूम मची हुई है और आईपीओ बाजार में जब भी कोई नया आईपीओ आता है दोस्तों तो हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलते हैं और बड़ी तेजी से खुलते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है दोस्तों डीमैट अकाउंट का। अब डीमैट अकाउंट खुलने से किन कंपनियों को बड़ा बेनिफिट होता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2 एक्सचेंज है इंडिया के अंदर। पहला बीएसई और दूसरा एनएसई। वैसे अगर ये कह लीजिए तो बड़ा भाई एनएसई है दोस्तों और छोटा भाई बीएसई है, मगर बीएसई उम्र में बड़ा है, एनएसई उम्र में छोटा है। एनएसई मार्केट कैप में बड़ा है, बीएसई मार्केट कैप में छोटा है। क्योंकि आपको पता है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और वहाँ पर स्टॉक्स भी ज़्यादा है। मगर मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ़ एनएससी बीएससी की बात ही क्यों की? क्योंकि एक्सचेंज है दोस्तों। मैं बात को अब आगे ले जाऊँगा दोस्तों और आगे हम बात करेंगे दोस्तों ब्रोकर के बारे में भी। बहुत सारे ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर। अगर हम कहें जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक, आईआईएफएल, एचडीएफसी या 5 पैसा, पेटीएम, एंजल वन, शेर खान, आईसीआईसीआई डायरेक्ट और भी बहुत सारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर कहलाते हैं। क्या इनको भी बड़ा बेनिफिट होगा? डीमैट अकाउंट खुलने से बिल्कुल होगा। मगर बीएसई के साथ-साथ अगर कोई एक और ऐसा प्लेयर है जो इस समय इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो वो है दोस्तों सीडीएसएल। जी हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों? हम किन कंपनियों के बारे में आज बात करने वाले हैं? हम बात करेंगे दोस्तों सीडीएसएल और बीएसई के बारे में। जी हाँ, बीएसई के बारे में। अब इन 2 कंपनियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। एनएसडीएल दोस्तों लिस्टेड नहीं है, तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। एनएससी भी लिस्टेड नहीं है, तो हम इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। हालाँकि बेनिफिट इन दोनों कंपनियों को भी बहुत बड़ा हो रहा है, मगर अनलिस्टेड है, तो बात करने का हमारा कोई फ़ायदा इस समय है नहीं दोस्तों। जब ये लिस्टेड होगी तब हम इनके बारे में बात करेंगे। एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों डिपॉजिटरी सिस्टम में आते हैं दोस्तों, दोनों एक प्रकार की डिपॉजिटरी है। मतलब कई सारे लोग समझते हैं डिपॉजिटरी होता क्या है? तो डिपॉजिटरी दोस्तों एक प्रकार से ये समझ लीजिए, अगर आपने आपके घर के अंदर एक अलमारी है, उसमें अगर पैसा रखा है, गोल्ड रखा है, तो वो भी आपकी एक डिपॉजिटरी है। बैंक में अगर आप पैसा रखते हो, गोल्ड रखते हो, तो वहाँ पर भी डिपॉजिटरी है। इसी प्रकार से आपके जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट में सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास सेफ रहते हैं। मतलब उनके पास ये डिजिटल फॉर्म में पड़े रहते हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें डिपॉजिटरी सिस्टम कहा जाता है। इसीलिए ये एक प्रकार की डिपॉजिटरी है। अब आप देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों लगातार लगातार अगर आप 2014 से ही देखें तो 1 मिलियन, जी हाँ, जहाँ पर 1 मिलियन पर ईयर अकाउंट खुलते थे डीमैट अकाउंट, आज वो 39 मिलियन हो चुके हैं। जी हाँ, 39 मिलियन आप यहाँ पर देख सकते हैं और लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और जब लगातार ये सिलसिला बढ़ता रहता है दोस्तों तो बड़े बेनिफिट इन कंपनियों को होते हैं, जिनमें एक्सचेंज भी आ गया, जिनमें डिपॉजिटरी सिस्टम भी आ गया। ये दोनों, क्योंकि एक बायर, एक सेलर दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में आएँगे बीएसई और एनएसई के द्वारा।
जी हाँ, क्योंकि ये 2 ही बड़ी दुकानें हैं दोस्तों, जहाँ से आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। मैं कई बार इस बारे में बात भी कर चुका हूँ। तो ये दोनों यहीं से आएँगे दोस्तों और ये जाएँगे कहाँ पर? डिपॉज़िटरी सिस्टम में, जहाँ पर आपका सेटलमेंट होता है। इसका मतलब एक बायर जब एक्सचेंज के पास आएगा तो यहाँ पर भी इसको इनकम देगा, एक बायर जब डिपॉज़िटरी सिस्टम पे जाएगा तो वहाँ पर भी बड़ा पैसा उनको कमा के देगा, मतलब कि मुनाफ़ा। और जब ये दोनों कंपनियाँ बड़ा मुनाफ़ा कमाएँगी दोस्तों, तो इस प्रकार से इनके जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट, उसमें भी ग्रोथ नज़र आएगी। अब ये सारी बातें कह कौन रहा है? रिपोर्ट क्या है दोस्तों? रिपोर्ट आई है एसबीआई के द्वारा, और एसबीआई के द्वारा रिपोर्ट आई है दोस्तों, लगातार डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन हो रहे हैं दोस्तों, और हम 15 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। 2014 के अंदर 2.2 करोड़ थे, अब हम इतने बढ़ चुके हैं, और 2024 में बहुत तेज़ी से हमने ग्रो की है डीमैट अकाउंट में। और इस रिपोर्ट से ही दोस्तों अब आप देखेंगे 2024 के अंदर हम 4 करोड़ के लेवल को भी पार करने वाले हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? ऐड किए हैं दोस्तों 4 करोड़ डीमैट अकाउंट। बहुत तेज़ी से डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है, और इसका फ़ायदा सीडीएसएल, जी हाँ, सीडीएसएल और साथ ही साथ बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिलता है। तभी तो आप देखते हैं दोस्तों इनके चार्ट पैटर्न में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अब देखिए, जो 2020 तक कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो अचानक इतनी तेज़ी दिखा गए 2024 के अंदर। और यही कारण है दोस्तों कि 2023 में बीएसई और सीडीएसएल के चार्ट पैटर्न में आपने बड़ी तेज़ी भी देखी है। क्यों तेज़ी देखी है? उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि उसके पीछे का मेन कारण है प्रॉफिट में ग्रोथ। और जब-जब प्रॉफिट में ग्रोथ होगी दोस्तों, याद रखिएगा, इन कंपनियों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, मगर उसके पीछे का एक ही रीज़न है, डीमैट अकाउंट में तेज़ी। जब-जब डीमैट अकाउंट में तेज़ी होगी दोस्तों, ये कंपनियाँ जो है अच्छा मुनाफ़ा कमाएगी, और इन कंपनियों के अच्छे मुनाफ़े के दम पर, जी हाँ, इनके स्टॉक प्राइस में वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है दोस्तों। जब किसी कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा, तो वो कंपनियाँ जो है ग्रोथ करेगी, और उनके बिज़नेस में प्रॉफ़िट दिखेगा, तो फिर उनके शेयर में भी ग्रोथ नज़र आ सकती है, मगर ऐसा रिपोर्ट कह रही है। कंक्लूज़न क्या है दोस्तों? कंक्लूज़न ये है दोस्तों, आपको स्टडी करनी चाहिए। किन 2 कंपनियों को? सीडीएसएल और बीएसई को। स्टडी करनी चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार से बाय या सेल। जी हाँ, बाइंग और सेलिंग की कोई सलाह नहीं है। यहाँ पर हम स्टडी के बारे में इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में अगर इन कंपनियों में डीमैट अकाउंट इसी प्रकार से खुलते रहे, तो फिर आप देखेंगे कि इनके मुनाफे में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।